चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं विद्युत धारा होता क्या है, यानी विद्युत धारा पढ़ने से पहले विद्युत धारा इसे कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, अब सबसे पहले हम सुनते हैं धारा क्या होता है ना। क्या सोचते हैं? धारा क्या होता है? ये तो मान लीजिए विद्युत धारा हो गया। अब धारा क्या होता है? अब समझो, अगर एक डब्बा या एक ड्रम दूध भरा है, दूध भरा है और दूध को ऐसे जमीन पर फेंक दे तो क्या हुआ? वो दूध की धारा हो जाएगी ना। अगर पानी ऐसे हरा भरा बह रहा है तो वो क्या हो जाएगी? जल धारा ना। ऐसे ही अगर खून की नदी बह रही है तो खून की क्या हुई? धारा। सही है, खून की धारा। चलो ठीक है, समझे ना। यानी अगर आवेश का धरातल बहाव हो रहा है, यानी आवेश ऐसे प्रभाव हो रहा है, प्रवाह हो रहा है आवेश, तो वो कौन सी धारा हो गई? विद्युत धारा। समझ गए? यानी किसी चीज का धराधर बहना, जैसे या आवेश में क्या होते हैं। चलो ठीक है, हम विद्युत धारा को, विद्युत धारा क्या हुआ? हमने क्या होता है विद्युत धारा? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक क्या हुआ? करंट। इलेक्ट्रिक करंट को क्या हमने बताया कि किसका प्रवाह? आवेश का प्रवाह। आवेश का प्रवाह यदि हो रहा है, या आवेश का प्रवाह या आवेश का बहाव हो रहा है, तो उस चीज को क्या कहेंगे? विद्युत धारा। ठीक है। अब आवेश क्या होता है? अब बात आता है भैया आवेश का प्रवाह। तब आवेश क्या होता है? आवेश भी तो समझना है ना। आवेश में आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार्ज। क्या कहते हैं? चार्ज। अब चार्ज, आप मोबाइल चार्ज करते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं और चार्जर जानते हैं जो आपकी मोबाइल को, बैटरी को चार्ज करता है, चार्जर करता है। ठीक है। अब उसमें क्या होता है? बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं। बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, दो टर्मिनल होते हैं। एक तो हो गया धन आवेश, धन पॉजिटिव टर्मिनल जिसे कहते हैं, और एक तो होता है निगेटिव टर्मिनल ना। याद रखिएगा, दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। समझ गए? अब देखो आवेश कब होगा? या तो आवेश क्या होगा? यदि किसी वस्तु में, यदि कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है कोई, या तार है ना। अब इसमें किसका बहाव होगा? पॉजिटिव टर्मिनल प्रोटॉन होते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ना। किसी वस्तु में पॉजिटिव टर्मिनल क्या होते हैं? प्रोटॉन, नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन। समझ गए? अब आपने चार्जर का नाम सुना और बैटरी का नाम सुना। जो आपका चार्जर है ये क्या करता है? आपको देता है, किसमें देता है? बैटरी में। अब वो क्या देता है?
इलेक्ट्रॉन को देता है। बैटरी को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन भी तो चाहिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दो चीज। अब समझिए, और यदि कोई वस्तु है, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागे, यानी इलेक्ट्रॉन को दे ना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। यदि कोई वस्तु क्या बाहर निकाले, क्या बाहर निकाले? इलेक्ट्रॉन। क्या बाहर निकाले? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। इस घटना को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं या आवेशन कहते हैं। समझ गए? विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर, विद्युत धारा हुई। अब आवेश क्या होता है? यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागे या इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से बाहर निकाले अथवा या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, इस घटना को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं या आवेशन कहते हैं। समझ गए? कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आया ना? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आवेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण, अब इसमें अपने आवेश में बाहर निकाल रहा है आवेश, एक आवेश अंदर ग्रहण कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। अब भैया आपको समझना चाहिए, यदि कोई धनवान व्यक्ति है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, यानी आपके पास बहुत ढेर सारा संपत्ति है या आप दिल के धनी व्यक्ति हैं, दिल के धनी व्यक्ति हैं और आप अपने किसी गरीब दोस्त की आप मदद करते हैं, तो आपको पुण्य रूप, आपका दोस्त यदि वो पैसे वाला है या आपका दोस्त जो है दिल का धनी व्यक्ति है ना, वो आपको मदद के रूप में जब कुछ देता है तो उसको पुण्य रूपेण जो कुछ मिलता है वो क्या हुआ? वो तो भैया अंदर से धनवान हुआ। यानी यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, तो वो कौन सा होगा? धनवान होगा ना, धन होगा ना, यानी ये धन आवेश हुआ। यानी आवेश क्या है? आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश क्या है? आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धन आवेश, धन आवेश जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। और यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, आपने अपने दोस्त से पैसा लिया और आप क्या हुए? कर्जे में हो गए। क्या हुए? कर्जे में हो गए, तो आपके ऊपर क्या लग गया? ऋण ना, ऋण आवेश। क्या हुआ? ऋण आवेश ना। यानी आपको समझ में आया कि जो आवेश है ये दो प्रकार का होता है। पहला तो धन आवेश और दूसरा क्या? ऋण आवेश। बिल्कुल समझ में आया? चलो ठीक। ऋण आवेश को नेगेटिव चार्ज कहते हैं। नेगेटिव चार्ज। चार्ज। चलो बढ़िया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और बातों को केवल समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए बस, और कुछ नहीं लेना देना। आपको रटने की जरूरत नहीं है, केवल समझना है, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। बाकी आप थोड़ी बहुत किताब की मदद लेके आप चीजों को बेहतर कर सकते हैं अपने द्वारा। चलिए, अब क्योंकि टाइम नहीं है, एग्जामिनेशन आपका बिल्कुल पास है।
अब आवेश को तो आपने जान लिया कि आवेश क्या होता है। आवेश इलेक्ट्रॉनों का त्यागना या इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना क्या कहलाता है, आवेशन कहलाता है। अब आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो हुआ पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज, यानी धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। अब यानी आवेश को हम क्यों ना क्यों से डिनोट करते हैं, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यों से। एक मैंने ले लिया, एक आवेश ले लिया हूं Q और Q1 और दूसरा आवेश ले लिया हूं Q2, यानी दो आवेश ले लिया। क्या ले लिया, दो आवेश ले लिया और इसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर भी विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। दो आवेश हुए, एक आवेश हुआ Q1 और दूसरा आवेश हुआ Q2। अब इधर से आपका इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, दान दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दान दे रहा है, तो दान वाले को धन। अब इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है इधर से, तो ये क्या हुआ, समझ गया। इलेक्ट्रॉन को दान दे रहा है तो वो क्या हुआ, धन। इलेक्ट्रॉन को ये इधर से ग्रहण कर रहा है ना, तो वो क्या हुआ, ऋण आवेश। अब विद्युत धारा कैसे प्रवाह होगा, विद्युत धारा कैसे प्रवाह होगा, विद्युत धारा प्रवाह होने में क्या घटनाएं घटती हैं। अब भाई बात आ गया कि आवेश, भाई आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा होती है, आवेश प्रवाह की दर कैसी होती है ना, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। आवेश प्रवाह की दर में यानी आवेश को I से प्रदर्शित करते हैं, I बराबर आवेश को विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को Q से, और समय को T, यानी जब तक विद्युत धारा में आवेश जब प्रवाहित होगा तो भाई उसमें कुछ ना कुछ समय लगेगा, टाइम लगेगा, यानी इसके दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब जब आवेश कैसे, जब इलेक्ट्रॉन का धड़ाधड़ बहाव होगा, यानी ये तो दो टर्मिनल समझ गए, चलो ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एक सिरा से ये तार ले लिए, तार को चालक कहते हैं, तार को चालक कहते हैं ना, और इंग्लिश में इसको कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडक्टर। कंडक्टर। अब कंडक्टर में इधर से एक सिरा पर बैटरी जोड़ दी है, बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है ना, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव। अब इधर से भाई विद्युत बहना स्टार्ट, अब विद्युत जब बहेगा तो उसका विद्युत बहने में उसका क्षेत्र भी होगा, विद्युत बहने में ना, यानी ये जो विद्युत जा रहा है ये इसका क्षेत्र है, ये क्या है, क्षेत्र। जिसको इंग्लिश में जिसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। यानी जब आप विद्युत धारा देते हैं, ये तो मैंने देखिए दो प्रकार की धाराएं, एक तो होता है प्रत्यावर्ती धारा जिसको कहते हैं एसी करंट ना, और
दूसरा होता है दृष्टि धारा, जिसको कहते हैं डीसी करंट ना, यानी अल्टरनेटिव करंट। एसी को इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है अल्टरनेटिव करंट। और दूसरा का जो है दृष्टि धारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म, डीसी का फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट। अब अल्टरनेटिव करंट क्या होता है और डायरेक्ट करंट क्या होता है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। पहले इन सब चीजों को समझ लिया जाए ना। अब इन सब चीजों को समझने के लिए आपके पास किन चीजों, कौन सी चीजें हैं, क्षेत्र आया यानी विद्युत क्षेत्र आया। जब आप इलेक्ट्रॉन को यानी विद्युत को प्रवाहित करते हैं, आवेश को प्रवाहित करते हैं किसी चालक में, तो आपके पास आया एक विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ भाई, पहले नोट डाउन करते हैं ना कौन कौन सी चीजें इसमें उत्पन्न हो रही हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गया। अब समझिए, अब भाई तार है, तार में यदि हम तार में जब हम विद्युत धारा का या आवेश को प्रवाहित करते हैं, आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन यानी चालक में, सॉरी चालक में इलेक्ट्रॉन, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं भाई। और कोई पदार्थ जब चालक है तो उसमें तीनों चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल रहता है यानी जीरो रहता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव चार्ज होता है। अब भाई जब हम करंट दिए, करंट फ्लो कराएं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है धकाधक धकाधक। अब चालक है यानी तार है, तार में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो दोनों होंगे ना। तो जब प्रोटॉन जो होगा, जो प्रोटॉन होगा, इसमें भाई कुछ ना कुछ तो लड़ेंगे आपस में, यानी दो चीजें लड़ेंगी, यानी धन आवेश, दो टर्मिनल यदि धन धन आवेश लड़ रहे हैं आपस में, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे को अब इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, अब इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में कोई चालक है, तार है। अब तार में इलेक्ट्रॉनों का जब प्रवाह होता है, आप देखते हैं जब तार में विद्युत धारा बहता है, कभी कभी तार गर्म होने लगता है। तार क्या होता है, गर्म होने लगता है। अब जो तार गर्म हो रहा है, इसका कारण क्या है, तार क्यों गर्म हो रहा है ना, यानी कभी कभी तार गर्म होकर पिघलने भी लगता है। इन सब घटनाएं होती हैं, देखो भाई होती हैं। अब ऐसे ही सबसे बड़ा उदाहरण है प्रतिरोध का, क्या, हीटर। हीटर में भी क्या होता है, गर्म होता है। अब जो रुकावट आती है, यानी रुकावट को प्रतिरोध यानी बाधा, आवेश को प्रवाह, जैसे आप दो लोगों में यदि लड़ाई हो रहा है, लड़ाई करते समय कभी कभी हाथापाई भी होने लगता है, जो कि मारिक मारक होने लगता है ना। अब जब लड़ाई कभी होता है तो आपने देखा होगा दोनों लोगों की बॉडी क्या होती है, गर्म होने लगती ना, लाल हो जाएंगे, कहते हैं ना भैया गुस्से से लाल हुई क्या है ना। तो वो गुस्सा जो होता है लाल होने लगते हैं, यानी उसमें प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है, प्रतिरोध। यानी जब धारा प्रवाहित होगा ना, तो उसमें रुकावट भी आएगी, बाधा भी आएगी। और जो बाधा आएगी, यदि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है और प्रोटॉन बीच बीच में आ रहा है या प्रोटॉन भी है, तो उसमें बाधा रुकावट आने की संभावना है। क्योंकि समान चार्ज जो होता है, यानी चार्ज
दो आवेश यदि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव होंगे, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश समान आवेश जो है एक दूसरे को धक्का देते हैं। क्या करते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव जो रिपल है, यानी दो समान आवेश हैं, दो समान चार्ज हैं, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। रिपल यानी प्रतिकर्षण। क्या करेंगे? रिपल यानी प्रतिकर्षण, यानी धक्का देंगे। और यदि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, यानी धन आवेश और ऋण आवेश है, तब ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का कहने का मतलब है आकर्षित करेंगे ना, आकर्षण का मतलब है ना। इसमें क्या हो रहा है? रिपल, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिकर्षण ना। अब देखो, यानी एक चीज आ गया क्या? प्रतिरोध। ये भी होता है विद्युत धारा में ना। अब जो ये समय लग रहा है, समय इतना इलेक्ट्रॉन, अब होता है क्या? विभव। ये दो बिंदु के बीच की जो दूरी है, विभव, विभव भी होता है। ठीक है, इन सब चीजों को, ये सब हेडिंग बनती है आपके एग्जामिनेशन में ना। प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब आपने किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो किन किन परिभाषाओं को, आपको किन किन चीजों को जानना है, किन कौन कौन सी चीजें उसमें उत्पन्न होती हैं, उसको देखना है। अब देखिए, यदि आप विद्युत धारा प्रवाहित करा रहे हैं तो उसमें आपको जानना होगा आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है, कौन कौन से आवेश होते हैं। दो आवेश होते हैं, पहला होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। और आवेश जब प्रवाहित किया जाता है, तो जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है, यानी आवेश प्रवाहित होता है, आवेश प्रवाहित होने में जो बाधा रुकावट आती है वो होता है प्रतिरोध। और प्रतिरोध जब होगा, अब जब धारा प्रवाहित होगी तो भैया उसका कोई क्षेत्र होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उसमें प्रतिरोध बाधा उत्पन्न आएगी। और दो बिंदुओं के बीच जो दूरी है वो विभवांतर हुआ। और विभव क्या हुआ? विभव कोई एकांक आवेश जब अनंत तक की दूरी तक लेके जाता है तो वो होगा विभव ना। ये सब चीजें आती हैं, इन सब चीजों को आपको जानना चाहिए। अब विद्युत क्षेत्र, प्रतिरोध, विभवांतर और विभव ना। पोटेंशियल डिफरेंस को विभवांतर कहते हैं और विभव को पोटेंशियल कहते हैं। यानी एकांक आवेश को अनंत तक जब लेके जाते हैं तो क्या होता है? विभव होता है। या अब विभवांतर क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी में जो आवेश प्रवाहित हो रहा है वो होता है, आवेश को प्रवाहित का जो अंतर आता है वही क्या होता है? विभवांतर। क्या होता है? वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। चलिए, इतनी बातें आपको अगर समझ में आ गई हो तो इसको इरेज करते हैं और आप किताब की मदद लीजिएगा और चीजों को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ये था ये जो क्लास